हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम में पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसफर फंक्शन के बारे में। व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन? द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। ओके, ये था मेरा मैथमेटिकल फार्मूला ऑफ ए ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम। ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन द सिस्टम डिजाइन okay, and the transfer function of a system depends on the system design and the component present inside the system okay। तो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इट विल डिपेंड्स ऑन द सिस्टम डिजाइन, नंबर 1, एंड नंबर 2 द कंपोनेंट प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम, बट it is independent the input and the output of the system clear? So this transfer function is depend on the system design and the component present inside the system, but ये इंडिपेंडेंट होगा किसके ऊपर? इनपुट एंड आउटपुट के ऊपर ऑफ द सिस्टम। क्लियर? सो then what is the mathematical formula? I will derive if the Laplace transform of output divided by Laplace transform of input, तो इसको मैं लिख सकता हूं the Laplace transform of output is equal to the transfer function into the Laplace transform of input। क्लियर? ये इक्वेशन से अभी ये इक्वेशन आ गया, तो इसको हम यूज करके डिराइव करेंगे द क्लोज लूप एंड ओपन लूप सिस्टम। सो व्हाट इज द क्लोज लूप एंड ओपन लूप सिस्टम? तो पहले हम बात करेंगे ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम। सो व्हाट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ओपन लूप सिस्टम? ओपन लूप सिस्टम में मेरा फीडबैक नहीं रहेगा, दैट इज इक्वल टू जीएस। ओके, नाउ दिस इज माय आउटपुट सीएस एंड दिस इज माय इनपुट आरएस। सो तो यहाँ पे देखिए, तो व्हाट इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट? सो व्हाट इज माय आउटपुट? दैट इज सीएस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू जीएस into RS, that is the Laplace transform of output is equal to transfer function into Laplace transform of input। तो ये हो गया मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ ए ओपन लूप सिस्टम। ओके, नेक्स्ट इज माय क्लोज लूप सिस्टम। सो व्हाट इज माय क्लोज लूप सिस्टम? सो माय क्लोज लूप सिस्टम इज closed loop system। okay, so what is the block diagram? So for a closed loop system there is a feedback path, so this is the block diagram of a closed loop system। this is HS। okay, now this is CS, this is my RS, this is your BS, and this is your ES। okay, this is your positive, this is my
negative feedback. So this is my CS. Okay, so this is the block diagram of the closed loop system. So this is the block diagram of the closed loop system. तो यहाँ पे देखिए मैं लिख सकता हूँ what is my ES value. My ES is equal to RS minus BS. क्लियर, बिकॉज यहाँ पे मेरा नेगेटिव फीडबैक है. ठीक है, तो उसके बाद तो सिर्फ ये ब्लॉक को देख के हम बोल सकते हैं ये ब्लॉक को कि व्हाट इज माय ES वैल्यू. माय ES इज इक्वल टू, सॉरी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ व्हाट इज माय ES वैल्यू. CS इज इक्वल टू GS into ES. Clear? Because the open Laplace transform of output is equal to transfer function into Laplace transform of input. Clear? Now, so तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी तो यहाँ पे हम लिख सकता हूँ that is equal to ES into GS. Clear? Now, then what is my ES value? So CS is equal to ES is equal to RS minus BS into GS. क्लियर. नाउ तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये जो ES का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दिया हूँ, ES का वैल्यू. ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज माय HS BS वैल्यू. व्हाट इज माय BS? माय BS इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू CS into HS. क्लियर, CS is equal to BS is equal to CS into HS. So I will write that is equal to RS minus CS into HS into GS. ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, व्हाट इज माई CS that is equal to GS into RS minus CS into GS into HS. मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हूँ. ठीक है, तो उसके बाद इसको हम एक साइड में ले रहे हैं दैट इज इक्वल टू CS प्लस CS इंटू GS HS इज इक्वल टू GS इंटू RS. क्लियर, तो उसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज इम्प्लाइज, इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू 1 प्लस GS HS GS इंटू HS इंटू CS. अभी CS में कॉमन ले लिया हूं. ठीक है, दैट इज इक्वल टू GS इंटू RS. क्लियर. नाउ तो व्हाट इज माई CS बाय RS वैल्यू, दैट इज इक्वल टू GS डिवाइडेड बाय 1 प्लस GS इंटू HS. Clear? So what is my CS by RS? That is the transfer function. CS by RS is the transfer function. So transfer function of a closed loop system is equal to GS divided by 1 plus GS into HS. Clear? Okay. Now what is that? That is the closed loop transfer function. So I will write that is my closed loop transfer function is equal to CS by RS, that is equal to GS divided by 1 plus or minus GS into HS. So this is the closed loop transfer function of a system. Now, so positive sign for negative feedback. ओके, तो अभी यहाँ पे अगर नेगेटिव फीडबैक आएगा तो दैट इज GS बाई 1 प्लस GS HS. नेगेटिव साइन फॉर पॉजिटिव फीडबैक. अगर यहाँ पे मेरा पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है तो दिस इज योर GS बाई 1 माइनस GS इंटू HS. और यहाँ पे अगर मेरा नेगेटिव फीडबैक आ रहा है तो ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू GS डिवाइडेड बाई 1 प्लस GS HS. और यहाँ पे अगर पॉजिटिव फीडबैक आ रहा है that means GS divided by 1 minus GS into HS. So this is the transfer function of a closed loop system. Transfer function of a
क्लोज लूप एंड ओपन लूप सिस्टम डेरिवेशन के बाद हम लोग देखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए फीडबैक ऑन द सिस्टम, दैट इज इफेक्ट ऑफ फीडबैक, इफेक्ट ऑफ feedback on a control system, on a control system. ओके, तो मेरा जनरली क्या होता है, दो ही फीडबैक आता है, वन इज पॉजिटिव फीडबैक, अनदर इज नेगेटिव फीडबैक। तो इसका इफेक्ट कितना होगा कंट्रोल सिस्टम में, इसका मतलब हम लोग पहले देखेंगे नंबर वन इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन द गेन, number two effect of feedback on the stability of a system, okay. Number three effect of feedback on the bandwidth of a system, and number four is effect of feedback on the accuracy of a system, okay. So what is the effect of a feedback on the gain, stability, bandwidth and accuracy? So let's start gain. तो मैं अगर gain का बात करूं, what is my effect of feedback on the gain? So what is my closed loop transfer function? So my closed loop transfer function is equal to GS divided by 1 plus or minus GS into HS. So that is your positive for negative feedback, okay, and negative is for positive feedback. Clear? ये हम डेरिवेशन किए हैं द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। सो नाउ तो उसके बाद देखिए व्हाट इज माय GSHS वैल्यू, GSHS वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 1। क्लियर? सो मान के चल रहा हूं माय GSHS वैल्यू इज इक्वल टू 0.4, सॉरी मैं मान के चल रहा हूं 0.6 हियर। क्लियर? ओके, क्लियर? सो इफ my GSHS value is 0.6 here, then for negative feedback, what is the transfer function? My transfer function is equal to GS divided by 1 plus GS into HS। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ GS divided by 1 plus 0.6, that is equal to 1.6. Clear? Now for positive feedback, okay, what is my for positive feedback, what is my transfer function? My transfer function is equal to GS divided by 1 minus GS into HS। so यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन, that is equal to GS divided by 0.4। क्लियर? सो तो यहाँ पे देखिए GS divided by 1.6, यहाँ पे आ गया GS divided by 0.4। so here the gain is reduced, okay, but here the gain is high, here gain is high, here gain is low, because GS divided by 1.6, तो यहाँ पे GS divided by 0.4, so यहाँ पे gain is increasing, but यहाँ this is gain is reducing। so if gain is increasing, तो यहाँ पे क्या हम इसको हम कहाँ पे यूज कर रहे हैं, this will use in a oscillator, तो क्योंकि इसका गेन इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका जो आउटपुट आएगा, दिस आउटपुट विल बी ऑसिलेटिंग इन नेचर। सो दिस विल यूज द पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन द ऑसिलेटर ओनली। सो यहाँ पे मेरा गेन कम आ रहा है, तो दिस नेगेटिव फीडबैक ऑफ द सिस्टम इज यूज्ड इन द एम्प्लीफिकेशन। क्लियर? सो what is the feedback effect? For feedback, the gain
is reduced for negative feedback and gain is increased for positive feedback. This is the effect of feedback on the gain. Okay, next I will discuss what is the effect of feedback on the stability. So number 2 is number 2 effect of feedback on the stability. Okay, so what is the stability? What do you mean by stability? स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? तो हम स्टेबिलिटी कैसे निकालेंगे सिस्टम में? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल रहे हैं, लेट माय ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू क्लोज्ड लूप सिस्टम इज इक्वल टू s plus 1 s plus 3 divided by s plus 2. Clear? तो स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम इट डिपेंड्स ऑन द पोल. ओके, हम पोल को देख के बोल सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है. तो कैसे? तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज माय पोल. माय जीरो इज, इस सिस्टम में मैं जीरो क्या है, s इज इक्वल टू -1 में एक जीरो आएगा, s इज इक्वल टू -3 में एक जीरो आएगा. क्लियर? तो यहाँ पर पोल कितना हो जाएगा? पोल दैट इज इक्वल टू s इज इक्वल टू -2 में एक पोल आएगा. ठीक है, तो इसको पोल एंड जीरो को अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करूं तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? सो दिस इज योर ओमेगा, दिस इज माय माइनस ओमेगा, दिस इज सिग्मा माइनस सिग्मा, जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा. सो s इज इक्वल टू -1, दिस इज ए जीरो, s इज इक्वल टू -2, 1 pole, and s is equal to -3, 1 0. Clear? If point is, if the pole are in the left hand side of the s plane, okay, then system is stable system. क्लियर? तो उसका मतलब अगर मेरा पोल का वैल्यू नेगेटिव रियल में आएगा, नेगेटिव रियल में, ओके, तो दैट मीन्स सिस्टम इज स्टेबल. तो यहाँ पे देखिए दिस इज माय नेगेटिव रियल पार्ट, एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज माय राइट हैंड साइड. ओके, सो इफ द पोल आर located in the left hand side, that is negative real, then this is the stable system. Clear? अगर राइट हैंड साइड में आएगा पोल, दैट इज ए अनस्टेबल सिस्टम, क्लियर? तो अगर पोल मेरा इमेजिनरी एक्सिस में आएगा, दैट मीन्स इट इज ए मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, क्लियर? अगर पोल मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, दैट मीन्स स्टेबल सिस्टम. अगर पोल मेरा राइट हैंड साइड में आएगा, दैट मीन्स अनस्टेबल सिस्टम. अगर इमेजिनरी एक्सिस में आएगा, दैट मीन्स इट इज ए मार्जिनली स्टेबल सिस्टम. क्लियर? तो इसका अप्लाई हम करेंगे स्टेबिलिटी एंड टाइम डोमेन एनालिसिस में. ठीक है, तो नेक्स्ट आई विल discuss what is the effect of stability. Clear? So I will take an example. So let my system is one by s plus 2. मैं एक यूनिटी फीडबैक ले रहा हूं, दैट इज माय यूनिटी फीडबैक. ओके, नाउ दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, RS, दिस इज माय CS. ओके, सो यहाँ पे देखिए, तो व्हाट इज माय, सो इफ नेगेटिव फीडबैक, तो नेगेटिव फीडबैक में मेरा कितना आएगा? व्हाट इज माय ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू GS divided by 1 plus GSHS, that means 1 by S plus 2 divided by 1 plus 1 by
एस प्लस टू इंटू वन। क्लियर? तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू एस प्लस टू। ओके, सो ये हो जाएगा एस प्लस थ्री, दैट इज वन बाई एस प्लस टू। क्लियर? ये कैंसिल, दैट इज मीन्स वन बाई एस प्लस थ्री। सो फॉर नेगेटिव फीडबैक my transfer function is 1 by s plus 3. So for positive feedback, what is my transfer function? My transfer function is gs divided by 1 minus gshs, that is equal to 1 by s plus 2 divided by 1 minus 1 by s plus 2. क्लियर? तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 1 by s plus 1. ओके, तो यहाँ पे कितना पोल आ रहा है, तो पोल s इज इक्वल टू माइनस थ्री, यहाँ पे पोल मेरा s इज इक्वल टू माइनस वन में आ रहा है। ठीक है, तो अभी मैं अगर उसका एस प्लेन में ड्रॉ करूं तो कितना हो जाएगा, दिस इज सिग्मा, दिस इज माइनस सिग्मा। सो फॉर नेगेटिव फीडबैक s इज इक्वल टू माइनस थ्री, क्लियर, वन पोल। फॉर पॉजिटिव फीडबैक s इज इक्वल टू माइनस वन, वन पोल। सो तो देखिए ये मेरा व्हाट इज माई नियरर टू द राइट हैंड साइड, तो माइनस वन ये मेरा क्लोज है राइट हैंड साइड के साथ। सो इट इज मोर स्टेबल, इट इज, मैं बोल सकता हूँ दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज माई लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, क्योंकि ये मेरा क्लोज टू राइट हैंड साइड, तो पोल मेरा जितना क्लोज आएगा राइट हैंड साइड का तो वो लेस स्टेबल होगा। सो फॉर द स्टेबिलिटी, इफ नेगेटिव फीडबैक then it is more stable, if positive feedback then it is less stable. Clear? Next is bandwidth. So what is bandwidth? So for bandwidth, what is the effect of feedback on the bandwidth? Number 3 is my bandwidth. Clear? So तो इसके लिए मैं ट्रांसफर फंक्शन ले रहा हूं, लेट माय ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू 1 बाय एस टाउ प्लस 1. क्लियर? सो व्हाट इज माय बैंडविड्थ? माय बैंडविड्थ इज इक्वल टू bandwidth is equal to 1 by tau. So what is tau? Tau is the time constant. Time constant. Clear? Tau is the time constant. तो यहाँ पे देखिए, so what is my transfer function here? That is equal to s tau plus 1. तो यहाँ पे मेरा पोल आ रहा है s is equal to minus 1 by tau. क्लियर? सो तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, सेम एग्जांपल आई विल टेक, दैट इज gs 1 by s plus 2. Now this is my negative feedback, this is cs negative feedback, this is my rs. So for negative feedback, तो ये मेरा कितना आएगा, बैंडविड्थ इज 3. ओके, because what is my transfer function, that is equal to 1 by s plus 3. Clear? And for positive feedback, transfer function हो गया मेरा 1 by s plus 1. So bandwidth is my 1. Clear? So for negative feedback you get more bandwidth as compared to the positive feedback. So bandwidth is increasing for negative feedback and bandwidth is decreasing for positive feedback. Clear? Next is number 4, that is accuracy. Number 4 is my accuracy, that is equal to accuracy. So what is accuracy? For acha, for negative feedback gain is decreasing, gain
is decreasing, so accuracy is decreasing. Clear? For positive feedback, gain is increasing, accuracy is increasing. Clear? So this is the effect of accuracy. तो इस पे हम डिस्कशन किए हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन द गेन, स्टेबिलिटी एंड बैंडविड्थ एंड एक्यूरेसी. तो इसको हम एक टेबल के साथ कंक्लूजन करेंगे. दैट इज, so I'll draw a table. Now what is my table? This is the table. This is my positive feedback. Okay, this is my negative feedback. Okay, what is the effect of feedback on the gain, then my stability, then my bandwidth, then my accuracy? So gain, first is gain. So for negative, positive feedback, gain is increasing. Okay, for negative feedback, gain is decreasing. Clear? Next is stability. So stability of the system for positive feedback is decreasing and for negative feedback is increasing. Okay, next is bandwidth. So bandwidth of the system for positive feedback is decreasing, for negative feedback it is increasing. Clear? Next is accuracy. So what is my accuracy? The accuracy of the positive feedback is increasing, and accuracy of the negative feedback is decreasing. So this is the table based on the effect of feedback on the control system. That is, what is the effect of feedback on the gain, stability, bandwidth and accuracy. So thank you very much.